ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख है। मेरी बात को याद रखो आप। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से पूछ रहा हूं, बताओ कमलनाथ, जब आप मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के 20 विधायक एमएलए कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के हाथ से गुलाब जामुन खाकर मामा को मुख्यमंत्री बनाए? बताओ कमलनाथ, तुम्हारी पार्टी के लोग अपना जमीर बेचकर भाजपा में चले गए। तुम्हारे कांग्रेस के एमएलए जिन्होंने विश्वासघात किया मध्य प्रदेश की जनता से और भाजपा में चले गए, मगर कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी पर, अमित शाह पर तनकीद करे तो उंगली उठाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे मैं काटने नहीं आया हूं। सुन लो भोपाल की जनता, सुन लो भाजपा कांग्रेसियों, मैं काटने नहीं, मैं अपना हक लेने आया हूं। मैं काटने नहीं, जोड़ने आया हूं। आप याद रखिए, अगर कोई कांग्रेस के पीछे दौड़ रहा है और ये समझ रहा है कि कांग्रेस उसका साथ देगी, कांग्रेस साथ नहीं दे सकती, याद रखो। बल्कि मध्य प्रदेश में, पूरे मुल्क में कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। भाजपा और कांग्रेस ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख है। मेरी बात को याद रखो आप। अभी मैं आ रहा था तो मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा कि कांग्रेस के लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप बी टीम हैं। मैं भोपाल में खड़े होकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से पूछ रहा हूं, बताओ कमलनाथ, जब आप मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के 20 विधायक एमएलए कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के हाथ से गुलाब जामुन खाकर मामा को मुख्यमंत्री बनाए? बताओ कमलनाथ, तुम्हारी पार्टी के लोग अपना जमीर बेचकर भाजपा में चले गए। तुम्हारे कांग्रेस के एमएलए जिन्होंने विश्वासघात किया मध्य प्रदेश की जनता से और भाजपा में चले गए, मगर कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी पर, अमित शाह पर तनकीद करे तो उंगली उठाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे मैं काटने नहीं आया हूं। सुन लो भोपाल की जनता, सुन लो भाजपा कांग्रेसियों, मैं काटने नहीं, मैं अपना हक लेने आया हूं। मैं काटने नहीं, जोड़ने आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस के 20 विधायक चले गए और फिर सिंधिया चले गए और मंत्री बन गए। इसका जिम्मेदार कौन है? बताओ कमलनाथ। आज कांग्रेस के लोग मंजलिस के उम्मीदवारों के वार्ड में जाकर कहते हैं कि मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ मत दो, ओवैसी ये है, ओवैसी फुला है। अरे मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं दुनिया में जब तक रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे चाहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको हालात को तब्दील करना है। और हालात कैसे तब्दील होंगे? आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट अगर कम है तो मुसलमानों का है। बताओ भाजपा के लोग जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, आपने मध्य प्रदेश में मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज को तालीम याफ्ता करने के लिए आपने क्या इंतजाम किया? तो भाजपा की तरफ से आवाज आएगी, ओवैसी हमने स्कूल नहीं खोला मगर घर तोड़ दिया बुलडोजर से हमने। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली क्लास से 12वीं
हाई क्लास तक 1.62 करोड़, 1,60,00,000 के करीब इन तमाम में बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं पहली और 12वीं जमात के दरमियान में। इसमें मुसलमान कितने हैं? बताओ, भाजपा आप सत्ता में है, इसमें मुसलमानों का परसेंटेज 4.65 है, 4.65 है। बताइए देश के प्रधानमंत्री, क्या ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास है? आपके वादे झूठे हैं भाजपा के, बल्कि यूडीआईएससी की रिपोर्ट है 2019 और 20 की, जिसमें क्या कहा गया कि प्राइमरी लेवल में मुसलमान 5%, अपर प्राइमरी में 4.78%, सेकेंडरी लेवल में 3%, हायर सेकेंडरी में 3.44%। बताओ कमलनाथ, आप भी तो मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या किया? कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो बच्चे स्कूल के बाहर ड्रॉप आउट हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के हैं तो मुसलमानों के हैं। बताओ भाजपा और कांग्रेसियों, इसका जिम्मेदार क्या मैं हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हायर एजुकेशन में पूरे मध्य प्रदेश में डिप्लोमा, डिग्री, पीजी, पीएचडी में 21,80,000 के करीब लोग पढ़ते हैं। कितने मुसलमान हैं उसमें? सिर्फ 44,290। बताओ, क्या मैं जिम्मेदार हूं? तुम हमको पढ़ने का मौका क्यों नहीं देते? ओवैसी की और मंदलिस की लड़ाई यही है कि अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को शिक्षा का इंतजाम किया जाए, जो ना भाजपा ने किया, जो ना कांग्रेस ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 6 जुलाई के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें।